ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपकी पार्टी का ये मैं विचार नहीं समझ पाया। आप कहते हैं ईवीएम से 80 के 80 जीत जाएंगे, फिर भी ईवीएम को ईवीएम से बदल देंगे। तो आप ईवीएम पे भरोसा करते हैं या आप उस पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या आपको लगता है कि चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है? आपकी पार्टी किस विचार के साथ खड़ी है? ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल स्पष्ट है, दुविधा में नहीं है कि जीतेंगे तो अच्छा मानेंगे, हारेंगे तो बुरा मानेंगे। हमारे नेता ने कहा कमेंट कर रहे हो आप तो। पर हम समाजवादी लोग सुरेन जी नहीं करते हैं, और अगर 80 की 80 लोकसभा भी जीत जाते तब भी हम इस पर भरोसा नहीं करते। आने वाले समय में ईवीएम से सरकार बनाएंगे और जीत करके ईवीएम को हटाएंगे। सवाल कहां है? जैसे कि हम केवल सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम सबूत के साथ सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब एक बार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की तो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दी कि आप हमको सबूत दीजिए। तो पूरे देश की मीडिया में हड़कंप मचा कि अब तो चुनाव निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन हमारे नेता ने, पार्टी ने सबूत के साथ 2-3 विधानसभाओं में कितना वोट पहले चुनाव में था, इस चुनाव में 10,000 से अधिक वोट कट गया। सूची के साथ, एफिडेविट के साथ हमने निर्वाचन आयोग को दिया। उस दिन से निर्वाचन आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, कुछ भी नहीं बोल रहा। ये किस चुनाव की आप बात कर रहे हैं? 2024, 2022 कब दिया था? प्रवक्ता कह रहे थे कब दिया? बीजेपी नहीं, 2022 का चुनाव हारने के बाद दिया था, और उसके बाद कुछ नहीं बोला निर्वाचन आयोग। और अभी बीजेपी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। हम स्वीकार करते हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसीलिए तकलीफ है कि आपने संवैधानिक संस्थाओं पर जो निष्पक्ष होती थी उस पर आपने कब्जा कर लिया है। और ब्रजेश जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, गांव में एक कहावत है, हालांकि एक दूसरी है लेकिन वो थोड़ा सुनने में लोगों को खराब लगेगी, इसलिए वो मैं नहीं कह रहा हूं। बीजेपी और निर्वाचन आयोग दो जिस्म एक जान है। हम सवाल निर्वाचन आयोग से करते हैं, परेशान होकर के बीजेपी जवाब देती। भाई आप क्यों जवाब दे रहे हैं? आप क्यों लड़ रहे हैं? और ये बात 37 सीटें जीतने वाली पार्टी कर रही है। उस संस्था के लोग आए, 40 में 37 जीतने के बाद भी आप कह रहे हैं कि ये दो जिस्म एक जान है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर निर्वाचन आयोग दो जिस्म एक जान नहीं होती तो मोदी जी चुनाव हार गए होते। मोदी जी जीतते नहीं, मोदी जी को बनारस के सम्मानित लोगों ने हरा दिया था। इसलिए हमारा अपना मानना है, पार्टी का मानना, हमारे नेता का मानना है, जैसे आपने एक जिक्र किया कि पहले बूथ लूटे जाते थे, हम उसके भी पक्ष में नहीं हैं। अच्छी बात है कि निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन ब्रजेश जी आप बताइए, आप में हम सब लोगों से ज्यादा समझ है कि आज अगर किसी बूथ पर जाति और धर्म देख करके वोट काट दिए जा रहे हैं तो क्या ये अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा? सर, अगर ऐसा है जैसा आप बता रहे हैं तो ये तो सर डेमोक्रेसी का मर्डर होगा। अपराध तो वैसे है ना, अगर ऐसा है तो। जी ऑलराइट, शुक्रिया सर, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। हो रहा है।